चलिए तो काफ़ी क्यूट कार्स देखी मैंने कल जो लॉन्च हुई थी, खासतौर से वो MG की छोटी वाली कार जो लॉन्च हुई थी, वो तो बहुत ही क्यूट वर्जन था उसका। और वो जो गाबा सर ने अपनी वाइफ से बोला है हम मिलके लेंगे। हाँ, मिल्क लेंगे जो वो वाली कार। तो देखते हैं। खैर मुझे एक्चुअली वो दिल्ली में जब मैं था तो मैं जाता था हर बार ऑटो एक्सपो, बहुत अच्छा लगता था मुझे जाना वहाँ पे, क्योंकि देखिए ये बता था कि खरीद सकते नहीं है, लेकिन देखने में तो एटलीस्ट मज़ा आता था सारी की सारी कारें। और अब तो वो अलग स्केल पर पहुँच गया ऑटो एक्सपो जो इस समय दिल्ली में होता है हर साल। और मेरे ख्याल से शायद जो दुनिया के 3-4 बड़े ऑटो एक्सपोज हैं उनमें शायद इंडिया का भी ऑटो एक्सपो शामिल है। बड़ा है एशिया का सबसे बड़ा है। एक मेरे ख्याल से जो जर्मनी में होता है वो बहुत बड़ा होता है, जर्मनी का, और एक ये वाला भी काफ़ी अच्छा होता है। तो खैर ये ऑटो एक्सपो। लेकिन मार्केट की बात कर लेते हैं। आशीष, बहुत इंटरेस्टिंग आज का दिन है मार्केट के लिए, क्योंकि एक जो मैंने बेसिक ट्रेड सेटअप की बात भी कर रहा था, कहीं ना जैसे आप मार्केट स्क्रीन पर बैठते हैं आपको लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। ये वो वाली मार्केट जिसमें आपको ना स्क्रीन देखकर लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। हम जिस तरीके से पूरी ग्लोबल मार्केट अच्छे दिन पे हम उतना रिएक्ट नहीं करते, खराब दिन पे थोड़ा ज़्यादा गिर जाते हैं, और रैलीज आती हैं लेकिन रैली सस्टेन नहीं करती। कल देखिए एक बहुत बड़ी रैली आई थी, कल सुबह सुबह एक मैसिव ग्रीन बार बनी थी निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में तो बहुत बड़ी ग्रीन बार बनी थी। फिर वो सस्टेन नहीं हुई। हाँ, हालांकि लास्ट के 1 घंटे में जो थोड़ी सी बाइंग आई उसने थोड़ा सा वापस एक कॉन्फिडेंस जगाया बैंक निफ्टी में, जिस तरीके की क्लोज हुई, और स्पेशली जिस तरीके से ICICI बैंक और HDFC बंद हुए। लेकिन क्योंकि आज बहुत अहम दिन है तो मुझे लग रहा है आज थोड़ा संभल कर चलना होगा ट्रेडर्स को। संभल के चलने का दिन, बहुत अहम सेशन हमारे सामने, और सेशन की अहमियत समझिए। गुरुवार है, सबसे इंपॉर्टेंट वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी की तैयारी। उसके बाद आजकल दुनिया भर की नजरें इन्फ्लेशन को जो फाइट थी सेंट्रल बैंकर्स की कहां तक पहुंची ये जानने में। तो हमारा खुद का रिटेल इन्फ्लेशन का आंकड़ा शाम 5:30 बजे आएगा। IIP भी साथ में आएगा, लेकिन इस नंबर पे ज्यादा फोकस है। पिछले महीने हम लोग नवंबर में वो कंफर्ट बैंड में इन्फ्लेशन पहली बार आया कई महीनों के बाद 6% के नीचे, होपिंग कि 6% के नीचे ही रहेगा। ये लार्जली एक्सपेक्टेशन वहीं के वहीं है, तो देखते हो नंबर कैसा रहेगा। लेकिन ये तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट, दुनिया भर की नजरें होंगी यूएस के इन्फ्लेशन नंबर्स पे। 7 बजे शाम को हमारे समय अनुसार यूएस के इन्फ्लेशन प्रिंट आएगा, और वहां पे भी एक्सपेक्टेड है कि कुछ कूल ऑफ होगा। पर हाँ, ये ध्यान रखिएगा इतना कूल ऑफ नहीं होगा कि फेड के कंफर्ट में आ जाए। तो फेड का एग्रेशन जस का तस बना रहेगा, लेकिन हाँ, इन्फ्लेशन कुछ कूल ऑफ होने के एक्सपेक्टेशंस, और बाजार बंद होने के बाद ही इन्फोसिस और HCL टेक के नंबर्स भी आने। और ये इन्फ्लेशन रिजल्ट सब पे हम लोग कल खुलते ही रिएक्ट कर रहे होंगे। तो कल एक बड़ा दिन हो जाएगा। इन इवेंट्स पे रिएक्ट करने के बाद एक गैप अप या गैप डाउन का हो सकता है, लेकिन इन सब बड़े इवेंट्स की तैयारी, इन सब बड़े आउटकम्स की तैयारी हम आज के इस सेशन में, एक्सपायरी वाले सेशन में कर रहे होंगे। क्यूज हैं जो कह रहे हैं 55-60 पॉइंट की मजबूती के साथ हमारे बाजार शायद कामकाज की शुरुआत करें। ये SGX निफ्टी की तरफ से इंडिकेशंस आ रहे हैं, और तेजी का मन इसलिए थोड़ा बहुत बन रहा है क्योंकि यूएस में अच्छा मूव बन रहा है, और यूएस के इन्फ्लेशन के नंबर से पहले, उनके इन्फ्लेशन प्रिंट से पहले वहां पर दमखम दिखा रहा है बाजार। कल तीनों बेंचमार्क्स 3/4 से 2.25% नैस्डैक उछला। बैक टू बैक 4th सेशन हो गया है जब वहां पे नैस्डैक मजबूती के साथ कामकाज करता हुआ नजर आया। और इस समय यूएस के फ्यूचर्स जो है कल के अच्छे सेशन के बाद सुबह से एकदम फ्लैट है, बिल्कुल फ्लैट, क्लोजिंग लेवल्स के आसपास ही फ्यूचर्स इस समय घूमते हुए नजर आएंगे। और हम लोग जब बंद हो रहे थे तो हमने तो एकदम फ्लैट क्यूज डाइजेस्ट कर रहे थे, उसके सामने यूएस में अच्छी तेजी हुई और इसीलिए एशिया बेहतर कर रहा है, और इसीलिए SGX निफ्टी भी थोड़ा बहुत दमखम दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये सिर्फ इवेंट से पहले की पोजीशनिंग थी यूएस की या कुछ और भी है? डिटेल में समझ लेते हैं कैसा यूएस का मार्केट रहा, क्या है हमारे लिए आज के ग्लोबल क्यूज। नीरज जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। 2 दिन से